दोस्तों आप पढ़ रहे हैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स और इसमें हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं घन घनाभ की अवधारणा तथा इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, घन एवं घनाभ की अवधारणा, घन एवं घनाभ का आयतन, घन एवं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर इसको स्किप कर देंगे तो अगली बार समझ में नहीं आएगा, तो फिर इस चैप्टर को पूरा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है कि आप एग्जाम में जब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो आप पढ़ तो पूरा कवर कर लेते हैं, लेकिन अगले पल जब पेपर देने बैठते हैं तो देखते हैं सारा मिक्सअप हो जाता है। उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसको मतलब पूरी तरह से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ तो लेते हैं हम उसमें, लेकिन वो हमारे माइंड में सेटअप नहीं हो पाता है। इसीलिए जब आप वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देखें, हमारा एक वीडियो की बात नहीं है, अगर कोई भी वीडियो देखते हैं तो उस पर कंसंट्रेट करिए। जिस टॉपिक को देख रहे हैं उस पर पूरा कंसंट्रेट करिए और उसको पूरी तरह समझ लीजिए। जब एक बार उसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो दोबारा आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार उसको देखना पड़ेगा, बार बार उसको पढ़ना पड़े। और रही बात मेरे वीडियो की, तो आप इसको भी अच्छी तरह से देखिए और जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो जैसा कि पता है, इसमें हम फर्स्ट क्या देखेंगे, घन एवं घनाभ की अवधारणा। सेकंड पता है घन एवं घनाभ का आयतन, और थर्ड में देखेंगे घन एवं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो इस यूनिट में इतना हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं घन क्या है। यह है घनाभ की आकृति। घनाभ की आकृति ये है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज देखना पड़ेगा, मतलब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये घन की आकृति होगी। घन में जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, वो तीनों बराबर होती हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये h हो गया, मतलब हाइट हो गई, ठीक। अगर इसका देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। h फॉर हाइट होता है, b फॉर ब्रेथ होता है, l फॉर लेंथ होता है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें देखिए b जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। h जो है, अगर आप किसी भी इस वाली को ले लीजिए या इस वाली को ले लीजिए, तो अगर b है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन h और l, अगर आप इसको l ले रहे हैं या b ले रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि एक साइड घनाभ की या तो ऊंचाई बड़ी होगी या तो लंबाई बड़ी होगी, हाइट ब्रेथ सेम होगा, या तो हाइट लेंथ सेम होगी और या तो लेंथ ब्रेथ सेम होगी। मतलब एक चीज उसकी क्या होती है, एक साइड उसकी बड़ी होती है, किसकी, घनाभ की। तो अगर घनाभ और घन का आयतन ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, अगर इसका आयतन ज्ञात करना है तो क्या होगा, एल बी एच, मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल। आयतन ज्ञात करना है इसी तरह से ज्ञात करते हैं। तो अगर 1 मीटर का आयतन का अर्थ है 1 घन मीटर, मतलब 1 मीटर का स्क्वायर इंटू 1 मीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ सेम होती है तो आपने उसका आयत का पढ़ा ही होगा, आयतन कैसे निकालते हैं, लेंथ गुणे ब्रेथ। तो इस तरह अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर का कितना होता है, 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर फिर से लगा 100 सेंटीमीटर, मतलब 1000 घन सेंटीमीटर, मतलब 10⁻6 घन सेंटीमीटर। ये तो हो गया समझने का तरीका। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे साबुन का आयतन देखते हैं, तो साबुन आप देखते हैं कैसे बनी होती है। साबुन आपने अगर ज़्यादातर देखा होगा तो साबुन कैसी होती है, चौकोर होती है। चौकोर का मतलब कि अगर ये आप ये देखते हैं कि ये मान लीजिए साबुन बनी हुई है, ठीक है। तो आप जब भी देखते हैं तो ये साबुन आपको कुछ ऐसे ही दिखेगी, और इसका एक साइड ऐसे होता है और एक साइड ऐसे होता है, उसके ऊपर कुछ लाइन या डिजाइन होती है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि इसकी एक साइड ये जो हो गई, ये अगर लेंथ मान लें तो ये बहुत लंबी होती है, और हाइट और ब्रेथ सब अलग अलग होती हैं अगर साबुन को देखा जाए। तो इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो देखिए इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 6 हो गई और लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम तीनों को अलग अलग ले लेते हैं तो इसका अगर साबुन का आयतन देखें तो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 144 घन सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस तरह से आप साबुन का निकाल सकते हैं, किसी चौकोर कमरे का निकाल सकते हैं, या फिर किसी चीज का निकाल सकते हैं जो घन या घनाभ में है। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, ए मतलब भुजा होती है, ठीक है, किसकी भुजा, घन की भुजा, और उसका क्या होता है, क्यूब, ठीक। इसको एल बी एच बोलते हैं, एल मतलब लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट। प्रोजेक्ट आप देख लेना, घन एवं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ।
अगर संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो यह आपको समझने के लिए दिया गया है और इसका फार्मूला आगे मैं दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या है ये देख लीजिए। दो साइडों का गुणनफल, जैसे लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ 2LBH हो गया और बाएं फलक का ये हो गया, तो टोटल फार्मूला अगर निकल के आता है तो ये निकल के आता है। मतलब अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। तो ये किस केस में है, जब घनाभ है। तो अगर घन होगा तो क्या होगा, तो घन में लेंथ और मतलब लंबाई चौड़ाई सेम होती है और चौड़ाई ऊंचाई भी सेम होती है, तो मतलब ये सब बराबर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे रख के देख लें, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, तो अगर यहाँ पे लंबाई को मैंने a मान लिया, अगर भुजा मान लें, ठीक है, तो ये 2 था ही, यहाँ पे इसको भी a मान लिया और इसको भी a मान लिया, ठीक है, प्लस चौड़ाई तो a मान ही लिया था क्योंकि सारी भुजा सेम हो जाएंगी, तो गुणे में ऊंचाई को भी हमने a मान लिया और फिर लंबाई a थी, ऊंचाई भी a थी। आप सिंपल सी बात देखिए तो हर जगह a स्क्वायर बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितनी बार हो गया, 3 बार a स्क्वायर हो गया। तो मतलब क्या है, 2 गुणे 3 a स्क्वायर। तो अगर घन होगा तो 3 दूनी 6 और a स्क्वायर। तो फार्मूले से भी आप रख सकते हैं। बस अगर आपको घनाभ का निकालना है तो आपको क्या करना है, लंबाई सबका अलग अलग एक बार गुणा कर देना है और सबको जोड़ देना है, उसके बाद 2 से गुणा कर देना है, तो घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकल आएगा। घन का निकालना है तो आप 6a स्क्वायर रख के निकाल सकते हैं। जैसे हमने लंबाई चौड़ाई ले लिया, चौड़ाई ऊंचाई ले लिया, लंबाई ऊंचाई ले लिया, सबका अलग अलग हो गया। तो इस तरह से यहाँ देखिए 6a स्क्वायर आ रहा है। तो नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनाभों का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहला हमने बताया था घनाभ का आयतन, यहाँ पे घनाभ होगा तो सब भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है, या 2 भुजाएं सेम हो सकती, एक ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ऐसा होगा। घन होगा तो तीनों भुजाएं सेम होंगी। तो इसका 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 8 4 जा 50 होता है, सॉरी 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। 40 का 10 से गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए घनाभ का आयतन, आयतन को b से लिखते हैं, तो ये लंबाई मान लिया l हो गया, चौड़ाई मान लिया b हो गया और ऊंचाई मान लिया h हो गया, ठीक है। तो रखा लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 5, फिर से 10 तो 10 है ही, गुणे 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 का 10 से गुणा करेंगे तो बराबर 400 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह दूसरा कर लेना, दी गई भुजा की माप वाले घनों का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक भुजा दी गई है तो घन का आयतन क्या होता है, सिंपल से यह बात आपको पता है कि LBH, मतलब अगर इसमें L है और B है, H है, तीनों भुजा सेम होती हैं, मतलब ये भी A, ये भी A और ये भी A, तो क्या हो जाएगा A क्यूब हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए दिया गया है 0.15 मीटर, तो 15 का गुणा करेंगे 3 बार, तो आप अलग करके देख लीजिएगा और मैं यहाँ आपको सिर्फ उससे करके दिखाई दे रहा हूँ कैलकुलेटर से। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे घन का तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब मतलब क्या 0.15 का क्यूब, तो यहाँ पे 15 का 15 गुणे 15 करेंगे, मतलब 3 बार करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए 0.15। अब इसको कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, 0.15, 2 बार हुआ, एक बार और करना है 0.15, ठीक। अब इक्वल टू कर दीजिए तो कितना आ गया, बराबर 0.00335, ये पॉइंट हो गया 0.03375, यही है 0.3375, ठीक है। इस तरह से आप इसका दूसरा और तीसरा कर लीजिएगा। इसी तरह कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 450 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 डेसीमीटर है। तो कमरे
में कितनी घन मीटर हवा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे मीटर में है तो आप या तो मीटर में निकालिए, घन मीटर दिया गया है यहाँ पे, मतलब सब कुछ आपको मीटर में निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम, ये 450 सेंटीमीटर है, तो एक मीटर जो होता है वो बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 अगर डेसीमीटर है तो कितना होगा, अगर 1 डेसीमीटर है तो होता है 0.1 मीटर। तो यहाँ से आपको देखना है, तो यहाँ से चौड़ाई अगर मीटर में देखी जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर, और ये हो जाएगा 3.5 मीटर। अब देखिए ये गुणा करने के लिए या तो चाहे तीनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, या तो तीनों मीटर में होने चाहिए, या तो तीनों डेसीमीटर में होने चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक यूनिट का आप मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा और आंसर आपका सही नहीं आएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब तीनों हमको पता चल गया। अब क्या करना है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है, कमरे का आयतन तो बस गुणा कर दीजिए तीनों भुजाओं का, 5 इंटू 4 5 इंटू 3.5। कैलकुलेटर ले लेते हैं, आपको हर लिंक की कैलकुलेटर यूज करना वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करके बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। और यहाँ पे जगह भी नहीं है क्योंकि मैं उसी पे पढ़ा रहा हूँ, और अगर यहाँ पे स्पेस होता तो मैं बता देता। तो यहाँ पे देखिए पहला है 5 इंटू कितना, 4.5 और इंटू 3.5, तो 3.5 हो गया। अब इक्वल टू कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 78, कितना है 78.75, मतलब 78.75, 75 नहीं होता है वो, 75 होता है, कितना, मीटर क्यूब। तो ये क्या है, मीटर, घन मीटर हवा है, इतनी हवा है। ठीक है, दो घन हैं जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, इनके आयतन का क्या अनुपात होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो अगर इसको ऐसे करना है तो क्या करेंगे, ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का क्यूब होगा। अगर ऐसे देखें 3 का क्यूब होगा 9 का क्यूब होगा, तो इनके आयतन में क्या अनुपात होगा, तो ये तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा, ये रेशियो पहले में करना है, 9 का क्यूब होता है 729, कितना होता है 729। अब दोनों में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात, आप इसको काट दीजिए, 9 3 जा 27 हो गया, और 9 8 जा 72 हुआ, 9 1 जा 9 हुआ, 3 1 जा 3 हुआ, और 3 2 जा 6 हुआ, बचा 2, 21 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। तो मतलब अगर इनका रेशियो देखा जाए तो किस रेशियो में आएंगे, 1 और रेशियो 27। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा, 1:27 का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, मैदान में 40 मिमी वर्षा हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मिमी एमएम दिया गया है, जहाँ पे एमएम दिया गया है ये दोनों तो मीटर में है, ये लेकिन ये एमएम में है, तो एमएम को क्या करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 mm क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 1 mm इज इक्वल टू 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। मतलब 1 mm क्या होता है, अगर 1 mm देखा जाए तो इक्वल टू होता है 0.001 मीटर। तो अगर 40 को देखा जाए तो कितना हो जाएगा,
अगर 40 mm है और इसको मीटर में किया जाए तो हो जाएगा 0.0 और 0.0 हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा? 0.04 मीटर हो जाएगा। बस अब इन तीनों को गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? जब तीनों का गुणा करेंगे 30 गुणे 10 गुणे 0.4 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये 0.4, तो 2 जीरो से 2 डेसिमल प्लेसेस कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 12। तो कितना हो जाएगा? 12 12 और मीटर, 12 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ये है 5 मीटर लंबी, 5 फुट कितनी दीवार ईंटें लगेंगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो। सबसे पहले ईंट का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद दीवार का आयतन निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हमको ईंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दीवार कितनी मोटी बनानी है यहाँ पे देख लेते हैं। 3.5 गुणे 25 और गुणे 5 है, आगे पीछे हो गया ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे ईंट की कितनी चौड़ाई है? 25 गुणे 10 गुणे 7। ठीक है, देख लीजिए, एक 25 ये, एक 25 ये तो हो गया कैंसिल आउट, और 5 करने 5, 5 दूनी 10 हो गया, और 7 इकन्ने 7 और 7 का 0.7 35 हो गया, और तो ये हो जाएगा दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक ये है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो मीटर में दिया गया है, और ये 3.5 मीटर में दिया गया है, सिर्फ ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबको सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा। तो 3.5 मीटर आपको पता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर 3.5 मीटर हो तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? प्रॉब्लम है हमको लग रहा है। पॉज।
ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो क्वेश्चन में हमको लगता है कि आयतन की जगह या तो कुछ और पूछा गया होगा या तो फिर यहाँ पे कुछ यूनिट चेंज हुई होगी, क्योंकि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें तो LBH होता है घन सेंटीमीटर। घन अगर सेंटीमीटर हो रहा है या मीटर हो रहा है तो इसी में आ रहा है वैल्यू, लेकिन इसकी कितना आ रहा है वैल्यू 3.7 के जो मतलब जो होना चाहिए तो 3.5, लेकिन यहाँ पे 35 आ रहा है। तो मतलब क्या है, कम आ रहा है। 35 दूनी 70, अगर 70 हो सकता था, लेकिन आपको पता है कि अगर इसका गुणा करते हैं हम घनाभ की लंबाई तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। सिंपल सी बात आपको पता है। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो अगर आप ऐसे गुणा करते हैं 25 और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और गुणे 4 करते हैं तो ये 100 हो जाएगा और 0.35 है। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में है तो ये जब 100 हो जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे डेसिमल हम यहाँ पे लगाएंगे, गुणे 3.5 करेंगे। इसका भी गुणा होगा तो ये 10 इसमें कैंसिल हो जाएगा तो 35 आ जाएगा। और 35 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 35 कोई आ नहीं रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। एक घन की प्रत्येक कोर 5 मीटर है तो घन का आयतन क्या होगा, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मोटी दीवार का आयतन क्या होगा, फिर इसी तरह इसका गुणा हो जाएगा तो 35 दूनी 70 होगा, 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 0 मीटर देख लिए। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। यहीं पे गलती होती है यूनिट में। तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो 0.2 का अगर इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर है। और 35 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस लग जाएंगे, एक है एक ये और बढ़िया 70। तो 70 में क्या हो जाएगा 0.70। ठीक है, अब इसका गुणा होगा 7×56। ठीक है, तो 5.6 घन मीटर मतलब मीटर का क्यूब, मतलब ये आंसर सही होगा। नहीं तो अगर डायरेक्टली आपने गुणा किया ये इसका तो देखेंगे ये आ रहा है, टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह आप यूनिट का भी ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ कितना है सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा जैसे हमने इसको मीटर में चेंज किया। ठीक, बाकी आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा या आप अपने टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा, अगर लिंक देना भूल जा रहा हूँ तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर अपना क्वेश्चन भेजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर 4-5 क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, कम से कम एक वीडियो 5 मिनट का होना चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा और उसको सॉल्यूशन दे दूंगा वीडियो के फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं इजीली से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिए। अगर किसी को मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों।